आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य। देखिए, हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में ही हैं, लेकिन आज मनुष्य को हमने एक विशेष शब्द के साथ जोड़ा है और वो है परीक्षा योनि। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए ये परीक्षा योनि शब्द कहीं मेरे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से ये लगभग पिछले काफी वर्षों से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो लगभग 1600 के आसपास हो चुके हैं, अक्सर वीडियो बनाते समय देखिए परमात्मा की प्रेरणा द्वारा कुछ ना कुछ जो शब्द अपने आप ही मेरी जिह्वा द्वारा निकलते हैं, या शब्दों को या सैद्धांतिक बातों को समझाते समय हम जो जो शब्द अपने वाक्य रूप में बोलते हैं, तो वही फिर आने वाले समय में कभी कभी देखिए वो हमारी एक वीडियो का नाम भी एक अलग से बढ़ जाते हैं। फिर उस पर हम थोड़ी एक अलग से विशेष चर्चा भी करते हैं, क्योंकि जब जब हम कोई वाक्य बोलते जाते हैं तो वो तो देखिए एक वीडियो की एक साधारण स्थितियां होती हैं जो अक्सर चलते चलते हम उनका सहारा लेते हैं। लेकिन जब हम किसी बात पर कोई विशेष चर्चा का उस पर एक जोर देते हैं, जब उसका वीडियो का नाम रखते हैं, तो फिर उस चर्चा विशेष पे ही आपका हमारा एक विशेष ध्यान केंद्रित होने लगता है। ये परीक्षा का अभिप्राय देखिए एक विशेष प्रकार की स्थिति से है। अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए कितने ही कक्षाएं भौतिक शिक्षा में हम कितनी ही कक्षाएं पास करके आज अपने जीवन में अपना व्यवसाय चला रहे हैं या आपको हमें नौकरी मिली। अब इससे पहले तो देखिए कितनी ही परीक्षाएं हमने पास की, और मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि आरंभिक जो शिक्षाएं होती हैं, ये LKG UKG, जो जिसको हम प्ले स्कूल कहते हैं, या प्राइमरी कक्षा पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, अक्सर इन कक्षाओं में विद्यार्थी को हर एक साल बाद अगले कक्षा में चढ़ा दिया जाता है, यानी कि पास कर दिया जाता है। ये आपकी हमारी एक आरंभिक स्थितियां होती हैं, और उसके बाद थोड़ी आपकी हमारी शिक्षा का स्तर थोड़ा एक मध्यम स्तर का हो जाता है, और फिर 10वीं 12वीं के बाद वो शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है, फिर कॉलेज की या और बड़ी बड़ी जो भी हम शिक्षाएं देते हैं। लेकिन इन सभी शिक्षाओं में देखिए कुछ कुछ महीनों बाद या साल के अंत में एक हमारा मुख्य जो एक परीक्षा होती है। अक्सर यही परीक्षाएं देखिए जैसे कोई IAS की परीक्षा है, कोई सरकारी पदों की अलग अलग नियुक्तियों के लिए जो एक योग्यताएं रखी होती हैं उनकी परीक्षाएं होती हैं। ये परीक्षाएं देखिए लिखित भी होती हैं, मौखिक भी होती हैं। अब जब हम एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ कुछ अलग ही स्थितियां होती हैं, उनको भी देखिए एक परीक्षा ही मानी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम सभी परीक्षाओं से उत्तीर्ण होते जाते हैं, ये परीक्षा का अभिप्राय क्या है कि आपके मरी एक योग्यता को किसी ऊंचे अधिकारी द्वारा परखा जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि अमुक अमुक विद्यार्थी का एक शिक्षा का जो प्राप्त करने का जो एक स्तर है या काबिलियत है, उसमें कितने स्तर तक पहुंची। ठीक इसी तरह जैसे हम भौतिक शिक्षा की बात एक परीक्षा से करते हैं, उसी परीक्षा को ही मैंने देखिए मनुष्य योनि के साथ जोड़ दिया है। जबकि शास्त्रों में तो केवल इतना ही कहा गया है कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, और साथ में हम कहते रहते हैं ना कि ये साधना योनि का एक अवसर है। अवसर का अभिप्राय क्या होता है? जैसे आपको हमें कोई मौका मिलता है, अवसर का यदि हम लाभ उठाते हैं तो ये आपकी हमारी एक समझदारी है। अब समझदारी का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी शिक्षा एक अव्वल श्रेणी की है। यदि हम परीक्षा में ही देखिए पास नहीं होते तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए आपका हमारा जो अवसर का लाभ उठाना वो तो एक और ऊंची स्थिति है। देखिए ये सभी बातें अब आगे की चर्चा में मिलती जाएंगी। मिलने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है ये मनुष्य योनि कर्म योनि है। कुल मिला के शास्त्रों में देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन आया है।
इन 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियां नीचे की योनियां हैं। नीचे की योनियां कहो, दंडमय योनियां कहो या तामसी योनियां कहो, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए प्रकृति के 3 गुणों का विशेष रूप से एक चर्चाएं आती हैं, और हमारी तो चर्चाओं में देखिए लगभग प्रतिदिन ही इन 3 गुणों की खूब हम चर्चाएं करते हैं। इन 3 गुणों से ही संबंध आपका हमारा 3 शरीरों से है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो परीक्षा की स्थितियां हैं, देखिए इसमें आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर भी परीक्षा होती है, मानसिक स्तर पर भी परीक्षा होती है और कारण शरीर के स्तर पर, क्योंकि शास्त्रों में तो कारण शरीर को ही मुख्य एक स्थिति माना गया है, जिसके आधार पे आपकी हमारी अगली योनि का निर्धारण होता है। भाई बहनों को शायद ध्यान हो, लगभग 3 सवा 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो 3 घंटे की बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। अब मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म का अभिप्राय देखिए योनि से है। योनि का अभिप्राय आप कार्य से ले सकते हो, और कार्य के पीछे का जो कारण है वो आपका हमारा कारण शरीर है। क्योंकि हमारी प्रतिदिन की चर्चाओं में ये 3 गुणों पर भी चर्चाएं होती हैं, और ये 3 शरीर हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य है जो एक आरंभिक स्थितियों में होता है, उसको अपने स्थूल शरीर का तो बोध होता है, और मोटे स्तर पर उसको इतना ही बोध होता है जब वो किसी की मृत्यु देखता है तो अक्सर कह दिया जाता है कि इस स्थूल शरीर में से आत्मा निकल गई। अब ये अर्थी कहो, शव कहो, मृतक शरीर कहो, किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो। और अक्सर देखिए शमशान घाट में तो कुछ ऐसे शब्द भी कहा जाता है कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना था, उसी में ही ये लीन हो गया। क्योंकि इन सभी स्थितियों पर हम तो देखिए प्रतिदिन ही क्रमबद्ध तरीके से जैसा जैसा शास्त्रों में समझाया गया, वो अलग बात है कि देखिए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को मैं एक सरल शब्दों में, एक बिना व्याकरण को ध्यान में रखते हुए, ताकि बात आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि मेरे संज्ञान में तो कुछ यहाँ तक भी बातें पहुंची हैं या आपके प्रश्नों द्वारा कुछ ऐसा आभास होता है कि एक साधारण मनुष्य को अपने कारण शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं है। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिन्होंने देखिए कारण शरीर का नाम ही अपने जिंदगी में पहली बार सुना होता है। कि अक्सर हम अपने जीवन में जब कभी भी कोई रोग उत्पन्न होता है स्थूल शरीर के स्तर पर, चाहे खांसी जुकाम हो, बुखार हो, और पिछले कुछ वर्ष पहले तो देखिए ये कोरोना नाम की बीमारी पूरे संसार में ही एक संक्रमित रोग के नाम से आ गई थी। ये जितनी भी स्थितियां हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर जब कोई रोग होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर उस रोग का इलाज करने के लिए उस रोग का कारण को ढूंढता है। देखिए आपके हमारे घर में भी कभी कोई पानी की कोई टूटी में कोई खराबी आ जाए, कोई बिजली में कहीं कोई लाइट चली जाए, तो हम किसी भी कारीगर को, मिस्त्री को बुलाते हैं, तो वो जहाँ जहाँ कोई समस्या आई होती है उसका वो एक कारण ढूंढता है कि ये समस्या आई कहाँ से। ठीक इसी तरह ये जो आपके हमारे ये जो शरीर हैं, जिसको देखिए एक मनुष्य योनि भी एक शरीर ही है, ये एक योनि है। क्योंकि शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र है, जिसमें 80 लाख प्रकार की योनियां तो नीचे की योनियां हैं। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया कि 4 लाख तरह की मनुष्य नस्ल की, जिसमें मनुष्य के अलावा ऊपर की योनियां। ये जो नीचे शब्द और ऊपर शब्द, ये अपने आप में ही कुछ अलग संदेश देते हैं। देखिए नीचा शब्द क्या है, एक निचली स्थिति से है, एक निंदनीय स्थिति से है। और ऊपर की स्थितियां क्या है, देखिए ऊपर की स्थितियों की तो प्रशंसा है। भले ही देखिए साधना के दृष्टिकोण से ऊपर की योनियों की भी कोई प्रशंसा नहीं, क्योंकि मनुष्य योनि का विशेष महत्व इसलिए है, जैसा कि अभी हमने कहा ना, ये एक कर्म योनि भी है और एक साधना योनि का एक अवसर है। साधना का अभिप्राय क्या है, योग की स्थिति बनाना, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 योग की स्थितियां समझाई। योग का अभिप्राय क्या है कि जब आपका हमारा ये जो कारण शरीर, जैसे कहते हैं ना मोबाइल में जो एक सिम कार्ड होता है, वो सिम कार्ड यदि आप निकाल देते हो तो फिर मोबाइल तो बेकार हो जाता है।
यानी कि सिम कार्ड में जो जो जानकारी है, ठीक इसी तरह आपका हमारा ये जो कारण शरीर है, उसमें आपका हमारे देखिए जानकारी है कि हम जैसे जैसे कर्म पहले कर चुके थे या अब कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य योनि के ही कर्मों का एक लेखा जोखा बनता है। शेष योनियों के कोई भी देखिए कर्म लिखे नहीं जाते। अब नीचे की योनियों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनको प्रकृति की प्रेरणा द्वारा उन नीचे की योनियों को एक करने की एक प्रेरणा से मिलती है। अब कोई कुत्ता यदि किसी मनुष्य को काट लेता है, अब नीचे की तो भोग योनि है, उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। यदि मनुष्य उसको पीट देता है, जख्मी करता है, तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। जैसे नीचे की भोग योनियां हैं, ऐसे ऊपर की भी भोग योनि है। जबकि मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि से जोड़ा गया है। और कर्म योनि में यदि हम अपने मिले हुए जीवन में एक कर्म को एक विशेष महत्व नहीं देते, आज कलयुग चल रहा है, लोगों ने इसको भोग योनि बना दिया। भोग योनि का अभिप्राय क्या है कि कर्म में उसका विश्वास कोई विशेष नहीं है और ना ही योग की स्थिति, क्योंकि मनुष्य का सत्वगुण के प्रति कोई रुचि ही नहीं है। सत्संग के प्रति कोई रुचि ना होने के कारण उसका सत्संग बेमन से होता है। शास्त्रों के प्रति कोई एक ऐसा रुझान ही नहीं है। तभी तो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, रात को जागा रहता है। रात को तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाएं अधिक प्रभावशाली ढंग से उत्तेजित होती है। ये सभी स्थितियां अक्सर एक साधारण मनुष्य प्रथम स्तर पर समझ नहीं पाता, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ नहीं पाता। जबकि आपका मेरा देखिए जीवन हर क्षण घटता जा रहा है, घटते घटते ये एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि युवावस्था एक राशि मानी गई है। राशि का अभिप्राय क्या है कि एक साधारण मनुष्य की देखिए विषय भोगों में रुचि है। ये विषय भोगों की रुचि के साथ साथ स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण भी है, शास्त्रों में तो उसको भी एक रजोगुण का ही कारण बताया है। ये संसार के जितने भी विषय भोग हैं, ये रजोगुण के कारण ही है। आप माल में घूमने जाओ तो जैसी जैसी वो विषय भोगों की स्थिति है, ये माल को हो, मेले का आकर्षण को, ये सब एक ही बातें हैं। क्योंकि मनुष्य को कर्म योनि के साथ जोड़ा गया, इसलिए मैंने इसी कर्म को ही परीक्षा के साथ जोड़ दिया। जैसे परीक्षा में हम जो लिख कर आते हैं नंबर, तो आपको हमें उसी के ही मिलते हैं। और यदि कोई मनुष्य देखिए परीक्षा में फेल होता है, तो फिर उसका स्थिति तो देखिए एक नीचे की कहो, देखिए असफल कहो, फेल कहो, सब एक ही बातें। यानी कि यदि हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो आपके हमारी कोई उन्नति नहीं होती। ये जो नीचे की जोनियां हैं, ये देखिए अधोगति की जोनियां हैं। ये भी जब कभी भी मनुष्य जोनि में थे, उन मनुष्य योनि के अवसर का इन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया था, अपने कर्मों की स्थिति को एक बिगाड़ दिया था। शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम देखिए तुल्यता होती है। अब यदि पुण्य कर्म अधिक है और मनुष्य योनि में ही आने की इच्छा है, तो भी मनुष्य योनि मिल जाती है। यदि ऊपर की योनियों में जाने की इच्छा है, भोगों को भोगने की एक रुचि है, तो फिर ऊपर की योनियां मिल जाती हैं। ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है और नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। अब ऊपर की योनियों में जैसे जैसे पुण्य कर्म भोगने से घटते घटते वो पाप कर्मों के बराबर आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। और इसी तरह नीचे की योनियों में जब पाप कर्म घटते घटते वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। देखिए ये शब्दों में तो आधा एक मिनट की ही स्थिति लगती है, लेकिन नीचे की योनियों में जब मनुष्य पहुंच जाता है, मनुष्य तो देखिए हम कह ही नहीं सकते, यानी कि मनुष्य के मरने के बाद यदि उसके कर्मों की स्थिति में बिगाड़ आया था, तो ये अधोगति की स्थितियां हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने जन्म वो नीचे की योनियों में भटकना पड़ता है। देखिए परमात्मा तो न्यायकारी भी हैं और परम दयालु भी हैं। इसलिए तो परमात्मा ने देखिए आपको हमें तो सचेत रखा है। सचेत इसलिए रखा है कि हम सही काम करें, पुण्य कर्म करें, निष्काम भाव से कर्म करें, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें, साधना करें, आध्यात्मिक उन्नति करें
और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में बार बार ही कहा है कि ये जगत तो दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय क्या है? देखिए, इस संसार में कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का कोई नामी खिनामी खिलाड़ी भी हो, सबके जीवन में ही देखिए दुख बने रहते हैं। अंतोगत्वा देखिए, किसी का भी जीवन कोई सुखमय नहीं है, क्योंकि भौतिक प्रकृति ही अपने आप में अंधकारमय है, दुखमय है। और मैं तो अक्सर यहाँ बार बार कहता रहता हूँ कि आपके हमारे जीवन में देखिए सुख आते हैं, ये अल्पकालिक होते हैं। और मैं तो इन शब्दों को भी इस्तेमाल में लेता हूँ कि ये सुख देखिए घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से आते हैं, लेकिन दुख ये तो महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। देखिए, ये एक सापेक्ष दृष्टिकोण से एक तुलनात्मक स्थिति है, ताकि मनुष्य का संसार का प्रति जो एक मोह है, लगाव है, रुचि है, वो ज्ञान पूर्वक हटे। देखिए, जब तक हम ज्ञान पूर्वक प्रकृति के विषय भोगों से आपका हमारा वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, तब तक परमात्मा के प्रति आपकी हमारी प्रीति एक जन्म ही नहीं लेती। तभी तो बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। आपके हमारे जीवन में जब तक सत्संग की स्थितियां एक सहज रूप में उत्पन्न नहीं होती, तो फिर मनुष्य का जीवन देखिए पशु वृत्तियों में ही रहता है। ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। एक साधारण मनुष्य की भी यदि यही स्थिति है, देखिए आज कोई मंत्री को भी देखो तो वो भी अपने साथ एक जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर चलता है, सुरक्षा लेकर चलता है, यानी कि भय उसको भी रहता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारी एक पशु वृत्तियों तुल्य है। इसलिए तो कहा गया कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को महत्व दो, सात्विक स्थिति को अधिक महत्व दो। अपने कारण शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें एक साधना करनी है। ये जो स्थूल शरीर, ये तो मात्र एक साधन है। जैसे आपके हमारी देखिए गाड़ी है, ये आपको हमें मंजिल तक ले जाने के लिए है, यहाँ से वहां तक ये मंजिल तक आपको हमें पहुंचा दे। ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य योनि के शरीर को एक रथ का नाम देकर इसकी महत्ता समझाई है, और रथ के 5 घोड़े दिखाए। 5 घोड़े का अभिप्राय क्या कि मनुष्य का जो पतन का कारण है, अधोगति की जो एक स्थिति है, ये जो आज नीचे की जोनियों में असंख्य जितने भी जीव है, ये भी कभी ना कभी किसी न किसी युग में आपके हमारे जैसे मनुष्य योनि में ही थे। लेकिन इनका मरते समय, उस मनुष्य योनि में मरते समय पाप कर्मों का कर्माशय अधिक था, पुण्य कर्म कम रह गए थे। अब उदाहरण के लिए किसी का पाप कर्मों का कर्माशय 80% है, पुण्य कर्म 20% है, तो फिर उसको नीचे की देखिए जोनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों में जैसे जैसे वो पाप कर्म घटेंगे, वो घटते घटते 80 से 75, 70, 65, यानी कि वो घटते घटते जब तक वो 20% पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आते, तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। और मैंने तो अक्सर इसका एक कर्म भी अपने हिसाब से एक निर्धारित किया है, केवल समझने के लिए। देखिए, अंतिम योनि है वनस्पति योनि, जिसमें भी फल सब्जियां आ जाती हैं, ये जितनी भी जड़ी बूटियां। अब आपके हमारे घरों में देखिए जो भी सब्जियां आती हैं, ये भी योनियां हैं। जितने भी फल आते हैं, ये भी योनियां हैं। और हम आयुर्वेदिक इलाज जितने भी करवाते हैं, उसके जो जड़ी बूटियां हम लेते हैं, वो भी एक जोनिया है। ये वनस्पति जोनिया देखिए 20 लाख तरह की है। 9 लाख तरह के देखिए जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, और इसी तरह 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि वनस्पति से जब उसकी प्रमोशन होती है, उन्नति होती है, विकास होता है, तो वो रेंगने वाले जीव होते हैं। अब वनस्पति की तो देखिए कितनी ही टांगे होती है, वो तो हिलजुल भी नहीं सकते, इसलिए वो अंतिम जोनी है। और रेंगने वाले का अक्सर आपने देखा होगा ना, बैंगन में से या बंद गोभी में से एक रेंगने वाले, एक लंबी, कितनी ही उनके टांगी होती है, वो गिनी भी नहीं जाती, मतलब कितनी ही टांगे। तो वो उनकी एक रेंगने वाली स्थिति, चलने वाली नहीं। देखिए, चलने और रेंगने में अलग अलग अंतर है सूक्ष्म दृष्टिकोण से। अब जैसे मक्खी मच्छर तो उड़ते हैं ना, उनकी भी टांगे अधिक होती है। आपकी हमारी टांगे केवल 2-2 हैं, पशुओं की तो देखिए 4 टांगे हैं। इनके पीछे का भी देखिए एक रहस्य है।
अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष चिंतन नहीं करता। जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, और चिंतन देखिए, जितना आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे उतना आप शास्त्रों की बातों को एक क्रमबद्ध तरीके से समझने के हम योग्य हो जाते हैं। और जब आपकी हमारी समझ बढ़ने लगती है, देखिए जैसे विद्यार्थी सारा साल पढ़ता रहता है तो फिर वो परीक्षा में 100% नंबर लाए, यानी कि ये जो उसकी परीक्षा में जो उसकी काबिलियत की जो एक परख है, वो तो उसके लिखे गए उत्तरों के आधार पे। ठीक है, आपके हमारी जो एक जांच पड़ताल होनी है, यदि हम अपने मिले हुए जीवन में कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं। समाप्त करने का अभिप्राय शुभ संस्कारों से है। शुभ संस्कार ही आपके पूरे कर्मों को एक विशेष प्रकार की गति देते हैं। कहते हैं कि अच्छे संस्कार हैं या बुरे संस्कार। हालांकि साधारण दृष्टिकोण में तो देखिए संस्कार को अच्छा ही माना जाता है, जबकि संस्कार देखिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे संस्कार का अभिप्राय क्या है कि जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसका कर्माशय तो बुरा बनता ही है, साथ में बुरे संस्कार भी बनते हैं। और वो बने हुए संस्कार क्या है, वो आपके मन बुद्धि में पूरा फुरने उठाते हैं, विचार लाते हैं। कहते हैं ना, फिर दोबारा विचार आया तो फिर वो विचार क्या है, वो मन बुद्धि के स्तर पर आते हैं। वो फिर स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं, यदि हमने विषय भोगों का सुख लेना है तो फिर वो जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक जिभ्या आंख त्वचा कान, उनको वो बाध्य कर देती है। और यदि हमने कोई कर्म करना है, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे वो बुरा कर्म है, वो हाथ पैर वाणी लिंग वो 5 गोल के कर्मेंद्रिय रूप में है, उनको बाध्य कर देती है। ये जो समाज में बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां, ये कोई एक दो क्षण में ऐसे ही नहीं होती। देखिए इसके पीछे का पूरा एक विज्ञान है। कारण शरीर में बुरे संस्कार बने होते हैं। वो बुरे संस्कार ऐसे तूफानी वेग से आते हैं कि वो मन बुद्धि के स्तर पर कोई विचार करने का अवसर ही नहीं देते, और स्थूल शरीर के स्तर पर वो पाप कर्म हो जाता है। अब पाप कर्म तो भले ही वो 5-10 मिनट में हुआ है, लेकिन उसका जो एक परिणाम है जघन्य अपराध का, वो देखिए कितने जन्मों तक नीचे की जोनियों में भटकना पड़ता है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य सत्संग की न्यूनता के कारण इन पर कोई विचार करता ही नहीं। केवल उसकी रुचि किसमें, संसार पाने में, विषय भोगों को भोगने में। इन आध्यात्मिक स्थितियों पर, इन शास्त्रों के कथनों पर मनुष्य विचार नहीं करता। इसलिए तो हम देखिए बार बार कहते रहते हैं, ये जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में धर्म को, मनुष्य को प्रथम स्थान पर सदा बनाए रखना चाहिए। ये जो आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए हैं, देखिए कितने ही ऋषिगत ग्रंथ है उसमें, ये कथा कहानियां कीर्तन व्रत त्योहार, ये विभिन्न प्रकार के ये सभी स्थितियां क्या, ये मनुष्य को रजोगुण में डूबने से बचाती हैं, और रजोगुण से फिर सतोगुण का रास्ता दिखाती हैं। ये जो हर 6 महीने बाद नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, आपके हमारे विचार सात्विक बनते हैं, आपके हमारा खाना पीना एक सात्विक बनने लगता है। लेकिन वो जब अल्पकालिक होता है, भय से या लोभ से होता है, तो फिर ज्ञान की स्थितियां मन के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बन नहीं पाते। तो फिर हम देखिए सात्विक स्थितियों में स्थित होते हैं, हाथ लगा के पुनः वापस अपने संसार में कहो, रजोगुण में या तमोगुण में, जहाँ जहाँ जो मनुष्य का स्वभाव बना होता वो उसी स्वभाव में फिर अपनी दिनचर्या में लौट आते। देखिए सत्संग बार बार क्यों कहा गया है, ये जो पशु वृत्तियों से ऊपर उठने के लिए मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने एक बार सत्संग किया, हमें बात समझ में आ गई। देखिए बात समझ में आ जाती है, लेकिन सतोगुण के बाद जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं, संसार के विषय भोग आपको में आकर्षित करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आप यदि अपना घर 1 महीने के लिए बंद कर जाओ, सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी आप 1 महीने बाद जब दरवाजा खोलते हो तो अंदर धूल मिट्टी आ जाती है। ठीक इसी तरह आपके हमारे अंतःकरण में ये देखिए धूल मिट्टी आ जाती है। धूल मिट्टी क्या है, ये संसार को हो, रजोगुण को हो, तमोगुण की स्थितियां को, ये आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करती हैं। यानी कि सतोगुण अपने आप ही कमजोर होने लगता है। ये कमजोर होने का देखिए एक भावार्थ है कि आपको में नित्य परमात्मा की शरणागति बने रहना है।
अब परमात्मा की शरणागति बने रहने के पीछे का रहस्य क्या है? परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में देखिए ज्ञान नित्य बना रहता है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जबकि ये जो माया है, जिस माया को प्राप्त करने के लिए मनुष्य पाप कर्म करता है, ये माया को हो, माया के 5 भोग्य विषय को हो, ये एक ही बात है। ये संसार को हो, संसारी आकर्षण को हो। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले, जिसमें मैंने भौतिक सुखों को, कोई अमीर से अमीर आदमी चाहे एक दिन के 10 करोड़ कमाता है, चाहे 1000 करोड़ कमाता है, उसको भी जीवन के जो भौतिक सुख हैं वो देखिए 1/100 से मैंने संबोधित किया था। यानी कि आनंद की स्थितियों के बराबर तो वो देखिए 1% ही है। ये संसार एक दुख में स्थिति है, क्योंकि आपका हमारा शरीर भी देखिए उन सुखों को भोगने में सदा समर्थ नहीं रहता। अब युवावस्था के बाद देखिए प्रौढ़ अवस्था आना आवश्यक है, और प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आ जाती है। क्योंकि हम सदा ही, भले ही हम देखिए जन्मदिन मनाते हुए कुछ राशि स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन आपका हमारा जीवन तो हर क्षण घटता जा रहा है। मैं भी पिछले आधे घंटे से ये जो वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरी आयु भी आधे घंटे और घट गई है। आपके सुनने में घटती है, मेरी बोलने में घट रही है। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, तभी तो बार बार हम कहते रहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि भी एकाग्र होकर उस सत्संग की बातों को सुने। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन करते रहने से फिर वो एक शुभ संस्कार खरा शरीर में बनते जाते हैं। कहते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर जो आप श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं वो तो मात्र 1% की सफलता है। जब तक हम उस पर मनन चिंतन दोबारा नहीं करते मन बुद्धि के स्तर पर, तब तक वो 10% की स्थिति नहीं आती। और ये 10% से 100% की स्थिति यानी कि कार्य शरीर में वो शुभ संस्कार बढ़ाने के लिए बहुत लंबी एक आध्यात्मिक यात्रा है। देखिए कभी कभी तो ये जीवन भी छोटा पड़ जाता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि बुरे संस्कार मत बनने दो, क्योंकि बुरे संस्कार समाप्त करने में ये मिला हुआ जीवन भी छोटा रह जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ध्यान पूर्वक समझना होगा, अपने तीनों शरीरों की स्थिति को पहचानना होगा, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए परीक्षा योनि में हैं। अब परीक्षा योनि में हम जैसे जैसे देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत कर्म करते हैं, यदि हम काम भाव से कर्म करते हैं तो आपका हमारा कर्माशय बनता है, और यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाती है। साधना आरंभ होने का अभिप्राय योग की स्थिति है। जब मनुष्य योग की स्थिति में आ जाता है तो उससे फिर राशि कर्म ही नहीं होते, तो फिर तामसिक कर्म होने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि ऐसी योग की स्थिति बने रहने से ही मनुष्य की अग्नि मनुष्य जोनि एक सुनिश्चित हो जाती है, यानी कि वो अधोगति से भी बच जाती है। तो यदि हम अपने जीवन में देखिए धर्मानुसार भी कर्म करते हैं तो भी मनुष्य देखिए पाप कर्मों से बचा रहता है। इसलिए तो बार बार कहा गया कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो, मन लगा के करो, ताकि आपका हमारा जीवन में एक क्रमिक विकास हो। इन सभी स्थितियों पर आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए तभी सफल हो पाता है जब हम जैसे कहते हैं ना विद्यार्थी 12 महीने पढ़ता है, तभी तो वो परीक्षा में 100% नंबर लाकर उत्तीर्ण होता है। चाहे आईएएस की परीक्षा, आजकल तो देखिए आईएएस की परीक्षा के लिए पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट एक पास करना पड़ता है, यानी कि मुख्य परीक्षा में बैठने से पहले की एक परीक्षा होती है आरंभिक परीक्षा। उसको यदि आप पास नहीं कर पाते तो जो मुख्य परीक्षा में आप बैठने के अधिकार ही नहीं होते। ठीक इसी तरह जब तक मनुष्य देखिए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता, यानी कि जब तक वो रजोगुण से सत्वगुण की स्थिति मजबूत नहीं करता, तब तक तो उसके देखिए निष्काम कर्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि ये सभी स्थितियां देखिए मैं उदाहरण इसलिए देता हूं बार बार ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि आज हमने देखिए परीक्षा योनि के साथ ही मनुष्य को जोड़ा है, यानी कि मनुष्य
कि एक कर्म योनि का ही हमने देखिए दूसरा नाम, क्योंकि मैं तो अपनी चर्चाओं में बार-बार इसको परीक्षा योनि के नाम से पुकारता हूँ। परीक्षा के नाम से आपको हमें बातें जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक भी कहा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपको हमें निष्काम भाव से कर्म करना है। निष्काम भाव से कर्म लिखे ही नहीं जाते, यानी कि हम कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत ही नहीं आते। हम परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हैं, यानी कि प्रकृति से हम विमुख हो जाते हैं। विमुख होने का इतना ही अभिप्राय है कि आप और हम अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए अवस्थाओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म भी निष्काम कर्म ही माना जाता है। लेकिन जब हम सकाम भाव से भोगों की पूर्ति के लिए जैसे जैसे प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कर्म करते हैं, फिर उसका कर्माशय बनता है। और कर्म एक बीज है। बीज को पकने के लिए देखिए, बीज जब धरती में जाएगा, फिर एक समय विशेष को कुछ अन्य चीज़ों में वो पकता है, पककर वो पौधा होता है, पौधे के बाद फिर वृक्ष बनता है, वृक्ष के बाद उसमें फल लगते हैं। अब फल देखिए, अच्छे बुरे अब दो समझ सकते हो, यानी कि अनुकूल स्थितियों को आप सुख समझो और प्रतिकूल परिस्थितियों को आप दुख समझ सकते हो। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के रहस्य को समझना होगा। अब भौतिक शिक्षा में तो देखिए, कभी कभी हम किसी प्रश्न का उत्तर गलत लिखते हैं, जैसे ही हमें समझ में आती है कि ये गलत उत्तर था, तो हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं। जबकि कर्म योनि में तो देखिए, आपके महाराज ये जो कर्म है, ये छोड़ा गया एक तीर है, इसको हम फिर वापस नहीं ले सकते। और कुछ मनुष्यों को कुछ ऐसा भी भ्रम रहता है कि यदि हमने 20 पुण्य कर्म किए हैं, 10 पाप कर्म किए हैं, तो 20 पुण्य कर्म में से 10 पाप कर्म घटाकर शुद्ध रूप में आपको में 10 पुण्य कर्मों का फल मिलेगा। देखिए, ये दोनों ही स्थितियां कटती नहीं है। देखिए, पाप कर्मों का तो दुख रूपी परिणाम आपको में भुगतने ही पड़ते हैं। पुण्य कर्मों का जो अनुकूल स्थितियां हैं, उनका तो आप त्याग कर सकते हो, यानी कि अपने फलों को जो अनुकूल हैं, उनका तो आप अपने सुखों का यानी त्याग कर सकते हो। लेकिन दुखों को तो आपको में भोगना ही होता है। हम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, चाहे माता पिता हो, किसी को भी हम अपने दुख दे नहीं सकते। इन सभी स्थितियों को हम जैसे जैसे कर्मबद्ध तरीके से जानने लगते हैं, तो फिर आपको में अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आने लगता है। जैसे विद्यार्थी को परीक्षा का महत्व समझ में आता है। अब कितने ही लोग ऐसे हैं जो देखिए, जब उनको परीक्षा की एक तरीकों का पता चलता है, किसको कहते हैं ना, डेट शीट आ गई है कि कब किस तारीख से परीक्षा है, तो वो तभी फिर पढ़ना आरंभ करते हैं। जो मनुष्य सारा साल पढ़ता है, उसको देखिए परीक्षा में बैठते समय भी उतनी ही प्रसन्नता होती है, और वो अपना मन का संतुलन बनाए रखते हुए वो 100% नंबर लाता है। और 100% नंबर लाने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य योनि पाकर यदि हम अपने कार्य शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। फिर आत्मा मायातीत मोक्ष की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की आनंद की स्थिति को प्राप्त होती है। देखिए, इनके भावार्थ को आपको में समझना होगा। और यदि हम देखिए पूरा जीवन रजोगुण और तमोगुण में ही रहते हैं, केवल अंतिम स्थितियों में वृद्धावस्था में आकर थोड़ी सी अपनी एक स्थिति सात्विक बनाते हैं, तो फिर वो वही स्थितियां बनती है जो अभी हमने एक उदाहरण दिया था। हालांकि इन सभी स्थितियों की भी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है सत्वगुण की प्रशंसा करो, चाहे किसी भी स्थिति में हो। भगवान श्री कृष्ण जी तो यहाँ तक भी कहते हैं, कोई कितना बड़े से बड़ा दुरात्मा भी हो, पापी भी हो, लेकिन जब वो मेरी शरण में आ जाता है, यानी कि वो फिर धर्मात्मा कहलाता है। इनका अभिप्राय क्या है कि हम परमात्मा के मार्ग पर जिस किसी क्षण भी चलना आरंभ करते हैं, परमात्मा तो आपका हमारा एक सदैव ही हृदय से इंतजार करते हैं। कहते हैं परमात्मा आपके मरे
एक अंतःकरण में एक परमात्मा रूपी रूप में, सखा रूप में सदा विद्यमान रहते हैं। वही तो आपको हमें पाप कर्म करने से रोकते हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन में ये जो विषय भोगों के वेग होते हैं, इन बातों की अनसुनी कर देते हैं। तभी तो एक साधारण मनुष्य विषय भोगों से एक वेग में आता हुआ पाप कर्म कर देता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए, ताकि उसका कर्माशय नहीं बिगड़े। क्योंकि कर्माशय बिगड़ने पे फिर मनुष्य को नीचे की योनियों में जाना ही पड़ता है, और फिर नीचे की योनियों में क्रमिक धीरे धीरे विकास होता होता फिर मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप आपके हमारे जो बुरे संस्कार बने होते हैं, उन बुरे संस्कारों के साथ ही फिर मनुष्य योनि मिलती है। फिर उन संस्कारों को समाप्त करने के लिए पुनः आपको हमें सत्संग करना अनिवार्य होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए जितना अधिक आप सत्संग कर सकते हो, यानी कि सतोगुण का हमें अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, यानी कि रात को होने वाली हानि से भी हमें बचना होगा और सुबह के मिलने वाले लाभ को हमें लूटना होगा। इन सभी शब्दों के भावार्थ आपको हमें गहरे तल पर समझने होंगे, ताकि आपका हमारा दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब संसार आपके आगे पीछे घूमता है, उन स्थितियों से आपको हमें धर्मानुसार केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक कहो, परिवार का लालन पालन के लिए कहो, यानी कि एक अवस्था अनुसार उसको आपको हमें एक रजोगुण का ग्रहण करना होता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति करते रहना होगा। अन्यथा सत्संग के अभाव में मनुष्य का सतोगुण कमजोर होने लगता है, फिर रजोगुण आरंभिक स्तर पर बलवान होने लगता है, और रजोगुण में प्रमाद में रहते रहते मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म करने लगता है, वो तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि वो विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है। और अक्सर जब देखिए किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी परिणाम आते हैं, अक्सर मनुष्य ऐसी स्थिति विशेष में कुछ भटक भी जाता है। लोग देखिए अपने जन्म पत्री को लेकर इधर उधर गलत स्थितियों में चले जाते हैं, जबकि किए गए कर्म देखिए एक अटल स्थिति है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। इसलिए तो उसका नाम कर्मफल सिद्धांत है। और यदि हम देखिए उन स्थितियों पर सुधार करते हुए, यानी कि सात्विक पुण्य कर्म आरंभ करते हैं, या परमात्मा का ध्यान लगाते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हैं, तो आपके हमारे संस्कार शुभ बनते हैं। शुभ संस्कार से फिर मन बुद्धि में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। उस सकारात्मक परिवर्तन आने के बाद जो नए कर्म होते हैं वो केवल अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, जिसका कि शास्त्रों में बहुत अधिक जोर देकर कहा गया है। यानी कि आपको हमें अंधविश्वासों की गलियों से, भटकाव की स्थितियों से दूर रहते हुए अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। इसीलिए हमने आज की चर्चा में देखिए इस मनुष्य योनि को परीक्षा योनि के साथ जोड़ा है, क्योंकि परीक्षा का तो सभी भाई बहनों को मालूम ही है कि हम जो लिखकर आते हैं उसी का ही आपका हमें एक परिणाम कहो, एक रिजल्ट कहो। और जब जब देखिए हम कुछ लिख कर नहीं आते या गलत उत्तर दे आते हैं, तो परिणाम आप और हम जानते ही हैं। ये 80 लाख प्रकार की नीचे की योनियों के जो एक स्थितियां हैं, जो आपके हमारे घरों के आसपास ही कुछ अंश तक तो आपके हमारे व्यवहार में देखने में आते ही हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में आरंभ से ही चिंतन करना चाहिए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में यदि आध्यात्मिक उन्नति नहीं भी कर सकते, यदि हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं भी चलते, तब भी मनुष्य को देखिए एक साधारण परिस्थितियों में सत्वगुण के साथ अपना संबंध बनाए रखना चाहिए, कर्मकांड करते रहना चाहिए। भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए कर्मकांड लोभ से या भय से ही होते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य में एक बंधन की स्थितियां बनती हैं, वो पाप कर्मों से बचा रहता है। क्योंकि मनुष्य योनि में
किए गए पाप कर्म ही भविष्य में आपका हमारा ये अधोगति की स्थितियां हो, नीचे की योनियों के परिणाम हो, इनको फिर मनुष्य भोगने पे एक बाध्य हो जाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा ताकि आपके हमारे जीवन में अच्छे परिणाम आए। हमें बार बार आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कम से कम मनुष्य जोड़े ही मिले, ताकि मनुष्य जोनी में हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते करते ये जो संसारी बंधन है, ये तमोगुण और रजोगुण की जो एक स्थितियां हैं, इनसे हम क्रम से छूटते जाएं, यानी कि अपने बंधन को कमजोर करते जाएं। इन सभी स्थितियों के लिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना, परीक्षा में पास होने के लिए आपको हमें 12 महीने पढ़ना होता है, साल भर पढ़ना होता है, ठीक इसी तरह आपको हमें अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। यदि हम निष्काम भाव से कर्म नहीं भी करते तो कम से कम मनुष्य को सत्वगुण का संग करते हुए एक सात्विक पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। और यदि सात्विक पुण्य कर्म नहीं भी कर पाता तो भी मनुष्य को देखिए अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से करते रहना चाहिए, अपने जिम्मेदारियों को निभाते रहना चाहिए। और अपनी ये जो विषय भोगों की जो इच्छाएं हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द की, इनको एक मर्यादा में रखना चाहिए। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य सत्संग करता है, रात को जल्दी सो जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि हम सभी भाई बहन उस परमात्मा को पाने की दिशा की ओर चल सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी चर्चा संबंधित कोई मेरी बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको कुछ अटपटी सी लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई एतराज हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ, आपके सुझावों के साथ, आपकी ऐसी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि ये बनी हुई वीडियो आपको एक आध्यात्मिक उन्नति करवाते हुए परमात्मा से जुड़ने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में सभी मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं का भी सुखमय जीवन बीते। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।